औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं। और मेरे साथ आज हमारी बेटी पेशेंट हमारी रही है, अरीबा इसका नाम है, 9 साल एज है इसकी। और इसके साथ इनके वालिद मोहतरम जो हैं मोहम्मद नजीब साहब, वो भी मौजूद है। ये बेटी मोहम्मद नजीब साहब, कितना अरसा इसका इलाज जारी था? इसको टाइफाइड बुखार हो गया, वो बिगड़ गया, आराम नहीं आ रहा था। फिर आप कोई एक डॉक्टर है बोले कि झुग्गी में वो एलोपैथिक का बड़ा मजा हुआ डॉक्टर है, उससे भी आप इलाज करवाते रहे बेटी का, तो आराम नहीं आया। फिर केस बिगड़ता गया इसका बेटी का, इसकी तकालीफ में इजाफा होता चला गया। नाज़रीन जीवकार, फिर इसका इलाज जो है ये 23-25 दिन जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है झंग रोड पे बना हुआ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, फैसलाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बच्चों के लिए, वहां भी ये एडमिट रही बच्ची, लेकिन शिफाएं नहीं मिली, आराम नहीं आया, क्योर नहीं हुई, ये तकलीफ में इजाफा ही होता चला गया। और यहां तक कि इसके बाल सर के जो थे वो सारे खत्म हो गए, उड़ गए, और इसके सर में जो थी वो खारिज थी, और ऐसे साथ था जैसे कोई इतनी गंदगी थी, और जैसे किसी ने कोई गाची या मिट्टी का लेप नहीं किया होता पूरे सर पे, ऐसे था। तो बड़े परेशान थे मोहम्मद नजीब साहब। ये बेटी ये बड़ी बुरी तरह बीमार थी और बड़ी वीक हो गई थी, कमजोर थी। लेकिन बाकी बातें हम मोहम्मद नजीब से करते हैं। नजीब साहब, अल्लाह ताला ने आपकी बेटी को मुकम्मल तौर पे शिफाएं दी हैं, टाइफाइड बुखार भी ठीक हो गया, सर के बाल जो चले गए थे इसके वो भी दोबारा होम्योपैथिक मेडिसिन से वो दोबारा अल्लाह ताला ने दिए हैं। और आज माशाल्लाह ये बेटी हमारे सामने बैठी है, और 1 साल के बाद आज मेरे पास आए हैं। तो 1 साल पहले आए थे, सिर्फ 1 माह की मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन के जो नाज़रीन जीवकार असरात है वो जादुई, तिलस्माती, मोजदाती और करिश्माती असरात रखती हैं। और एरोविद टारगेट मेडिसिन है, बीमारी के पे जाके पूरी तरह उसको टच करके तो बॉडी से जो है वो बाहर निकालने की ये सलाहियत जो है होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन रखती हैं। मोहम्मद नजीब साहब बहुत खुश होंगे, आप तो बेटी माशाल्लाह हंसती मुस्कुराती और घर के काम काज में दिलचस्पी लेती, फिर स्कूल जाती है, और पहले तो बिस्तर भी पड़ी होती थी, ऐसे था जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अल्लाह ताला ने करम किया है, बहुत ज्यादा इसकी बहुत सीरियस हालत हो गई थी, ये तो अल्लाह ताला ने हमें दोबारा हमारी बेटी अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है, बहुत ज्यादा जी। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं काम है। अच्छा, तो जो हॉस्पिटल में 25 दिन एडमिट रही झंग रोड पे, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है फैसलाबाद का बड़ा हॉस्पिटल, तो वहां भी आपने बहुत ज्यादा जो थी उसको आपको तकलीफ का सामना करना पड़ा। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी हॉस्पिटल में मेडिसिन ले रहे हैं, कभी डॉक्टर्स की बातें हो रही हैं, ऐसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत ज्यादा परेशानी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो बेटी की हालत है ना, वो पहले से दिन ब दिन खराब होती है। यानी जैसे जैसे इलाज जारी था वैसे वैसे तबीयत में इजाफा नहीं हो रहा था, तबीयत बिगड़ती जा रही थी बेटी की, अरीबा की। हाँ जी, अरीबा है ना इसका नाम? अरीबा, हाँ हाँ हाँ। वो तो जी 22-23 दिन उन्होंने रिपोर्टें कर करके ना इसका बेचारी का ब्लड ही निकालते रहे हैं। हाँ हाँ, मेडिकल रिपोर्ट बहुत ज्यादा हुई। 5 मेरे ख्याल इसको बोतलें खून की लगी हैं उधर, ठीक है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक लगाई है, 3-4 बोतलें डॉक्टर तकीरबाज से लगी हैं। लेकिन ये दिन ब दिन ना हालत जो सुधर नहीं रही थी, ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो फिर हमारे एक दोस्त हैं, वो डॉक्टर जमान साहब के काफी करीब थे, उन्होंने बताया कि आपका होम्योपैथिक की दवाई का, तो माशाल्लाह फिर आप हमारे पास आए, बहुत अल्लाह ने करम। वो ये भी कह रहे थे बोन मैरो लेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी का इसका पानी लेंगे, तो इससे आप घबराए, फिर आपने बहुत ज्यादा वो नहीं दिया। नहीं, वो तो कह रहे थे हमने ये इसका बोन मैरो का सैंपल आगा खान लेबोरेटरी कराची में भेजना है, वहां से 15-20 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, तो फिर हमने इसका इलाज शुरू करना है। तो इसकी वो कंडीशन थी नहीं कि 15-20 दिन ये उधर रह लेती, और ये तो खुदा ना खास्ता खत्म हो जाना था 15-20 दिन के अंदर अंदर इसमें। वो नाज़रीन जीव का स्पाइनल फ्लूइड लेते हैं रीढ़ की हड्डी से, तो उससे मरीज जो है मजीद बीमार हो जाता है। और नजीब साहब, जब आप हमारे पास आए थे तो हमने तो आपको कोई नहीं कहा जी फलां जगह से रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट करवा के लाएं, वो ये होगी रिपोर्ट, वो मैच सैंपल होगा, ये होगा, वो होगा, कोई सुई वगैरह नहीं लगाई। ये मीठी मीठी गोलियां
जो आपको बेटी को दी गई, इसने मजे मजे से ली और बड़े शौक से ये खाई, और आज अल्लाह का शुक्र है रीबा बेटी बिल्कुल ठीक है तबीयत। ये आज इत्तेफाक से मेरा 1 साल बाद गुजर हुआ है जब वो बेटे की रिपोर्ट, हाँ बेटे तो के उसने लिए स्पेशल मुझे बोला कि पापा मैंने साथ जाना है, डॉक्टर साहब को मिलके आना है। माशाल्लाह, अब उसको जी चाहा ना कि मैं जाऊं, मुझे आराम आया था। तो बेटा क्या आप महसूस करते हैं, कभी बुखार तो नहीं हुआ आपको, और कैसी तबीयत है, आप बिल्कुल फिट फाट अपने आप को महसूस करती हो? नहीं, बुखार तो कभी कभी हो जाता है। अच्छा, तो तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है, कभी नजला जुकाम वगैरह हो जाती है। अच्छा, लेकिन कभी ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये है कि कभी मैं मतलब है कि वो कंडीशन नहीं है जो पहले बीमारी थी इतनी ज्यादा, वो नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कभी कभी बुखार हो जाता है। स्कूल में ये सब बच्चों से एक्टिव ज्यादा है माशाल्लाह। इसके टीचर मुझे कहते हैं कि बहुत ज़हीन और बहुत होशियार बच्ची है। नाज़रीन, जीवकार जो होम्योपैथिक रेमेडीज मेडिसिन होती हैं, इनके जो असरात है ना, वो इंसानी बॉडी पे, इंसानी ब्रेन पे, मेंटली, फिजिकली बहुत ज्यादा बच्चे को या किसी भी पेशेंट को मजबूत करना शुरू कर देती है। और सबसे अहम बात मैं करूंगा अपने नाज़रीन से कि हम किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करते। हम कहते हैं कि बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। हमने अपने पेशेंट्स के जो इम्यून सिस्टम है उसकी कुव्वत मदाफियत, वाइटल फोर्स, प्रतिरोधक क्षमता को हमने मजबूत करना होता है मेडिसिन देके। जब वो कुव्वत मदाफियत, वाइटल फोर्स जो है इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, तो बीमारी जो है वो खुद ही इंसानी बॉडी को, पेशेंट की बॉडी को छोड़ के जो है वो रुखसत हो जाती है, चली जाती है। तो अब बेटा मेरे ख्याल में 1 साल हो गया, आप तो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कभी मेडिसिन ली है? ये हाँ जी, कभी डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास भी कहीं भी गए हैं। हाँ। उन्होंने भी कोई मेडिसिन दी है, देते हैं वो भी दवाइयाँ, वो भी यूज नहीं, करते मैंने हैं। तो मना किया था आपको कि आपने कोई किसी किस्म की एलोपैथिक के डॉक्टर से मेडिसिन नहीं लेनी। यही दिखाते हैं होम्योपैथ। हाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर कौन सा जिसके पास आप जाते मेरे अलावा? डॉक्टर जमान के पास भी जाते हैं, अब उनके शिकायत बैठे होते हैं। अच्छा, डॉक्टर जमान साहब, नाज़रीन जीवकार, बाबा कैम साईं वाला दरबार, वो रोड जो है ग्रीनरी कॉलोनी को जाता, वहाँ प्रोफेसर जमान खान ने बहुत ज्यादा होम्योपैथी पे काम किया। उनकी बहुत ज्यादा रिसर्च थी और लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हजारों पेशेंट्स उनके हाथों से रूबा सेहत हुए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम दुआगो हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जो है वो करवट जो है वो कब्र में जो है उनको सुकून नसीब करे, और दुनिया आखिरत में उनके लिए अल्लाह ताला कोई सबब पैदा करे कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। जी, तो अब तो आज आपकी तबीयत कैसी है? आज ठीक है। फिट फाट है। हाँ जी। इसीलिए आपका जी चाहा कि मैं अपने अब्बू के साथ वो पुराने क्लिनिक पे जाऊं जहां डॉक्टर सरवर से इलाज हुआ था मेरा। हाँ जी। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट फाट हो। हाँ जी। स्कूल भी जाती हो, हाँ दिल जी। करता है कि मैं पढूं, दिल दगल लगा हाँ के। जी। हाँ माशाल्लाह बहुत होशियार है जी। हाँ, माशाल्लाह। बेटा अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सेहतमंद रखे। नाज़रीन जीवकार, अगर आपने अपने बच्चों की सेहत को बेहतर रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंट, ज़हीन फतीन बने, तो आप तमाम पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को अब होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा, ताकि आप तमाम लोग जो हैं अपने बच्चों समेत अपनी सेहत को जो है अच्छा रख सकें। हम शुक्रगुजार हैं अपनी बेटी के रीबा के और मोहम्मद नजीब के वो खुसूसी तौर पे हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में उन्होंने थोड़ा सा कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। हम शुक्रगुजार हैं जी आपके, बहुत आपकी मेहरबानी। इसके साथ ही नाज़रीन जीवकार, आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपसे इजाजत चाहता है। अपना और अपने बच्चों का, अपने अजीजों कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।